2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिमी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा व चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपने अपने चुनावों की बिसात बिछाना शुरू कर दी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों के सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे की, जिसके नतीजे आप सभी को चौंका सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से हराने का दम भर रही है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां जो चुनावी मैदान में हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, या फिर दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल टीएमसी अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत बनाए रखेगी। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के विभिन्न जिलों से जो जनता की राय सामने आ रही है, जनता की राय हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर इस बार जनता का मूड क्या है, किसे करना चाहती है अपना समर्थन, किसे बनाना चाहती है अगला मुख्यमंत्री। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कौन कौन से मुद्दे अहम साबित होते नजर आ रहे हैं। पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर जनता सबसे ज्यादा समर्थन किस पार्टी को करने जा रही है। जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें, पश्चिमी बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें आती हैं। किसी भी पार्टी को पश्चिमी बंगाल विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से कम 148 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे को जिलेवार शुरू करते हैं और जान लेते हैं पश्चिमी बंगाल के किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए जनता की राय बहुत मायने रखती है। दोस्तों, 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता नजर आ रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में यह भी लिखकर बताएं कि अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को जनता का पूर्ण समर्थन मिलने जा रहा है और किस पार्टी की अब की बार के विधानसभा चुनाव में सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की कुल 22 सीटें आती हैं। 22 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार्टी को 15 विधानसभा सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं 7 विधानसभा सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में इसी साल होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में 15 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों, अब वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 10 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीती नजर आ रही है, जबकि 5 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इसी साल 2026 में होने वाली पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भी 10 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे सकती है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सिर्फ ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता नजर आ रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में ये भी लिखकर बताएं कि अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में टीएमसी पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि 2 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के
अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 9 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 6 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों 9 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ टीएमसी पार्टी पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 3 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 2 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में 16 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सिर्फ ये एक अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता नजर आ रहा है, आप हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग जिले में विधानसभा की मात्र 1 सीट आती है। 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में कालिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के कालिम्पोंग जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तरी दिनाजपुर। उत्तरी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 7 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है, जबकि 2 विधानसभा सीट पर बीजेपी पार्टी को फायदा मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों 7 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ पश्चिमी बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 3 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मात्र 1 विधानसभा सीट पर फायदा मिलने की संभावना है। इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिणी दिनाजपुर। दक्षिणी दिनाजपुर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 3 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 ही विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों दक्षिणी दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है मालदा। मालदा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 7 विधानसभा सीटों की बढ़त टीएमसी पार्टी को मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है नादिया। नादिया जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में टीएमसी पार्टी को 13 विधानसभा सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है। वहीं 5 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में टीएमसी पार्टी 13 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना जिले में विधानसभा की कुल 33 सीटें आती हैं। 33 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में टीएमसी पार्टी को 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, जबकि 9 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर फायदा मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में 22 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है झारग्राम। झारग्राम जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 2 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 2 ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन अपना कमल खिलाता
नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के झारग्राम जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की कुल 31 सीटें आती हैं। 31 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 18 विधानसभा सीटों की बढ़त टीएमसी पार्टी को मिलने का अनुमान है। वहीं 12 विधानसभा सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर यह सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता नजर आ रहा है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में यह भी लिखकर बताएं कि अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान जिले में विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। अगर इन 16 सीटों का ताजा ओपिनियन तो सर्वे देखा जाए और बात की जाए, पूर्वी बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी 9 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 6 विधानसभा सीट पर अपना कमल खिलाने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 7 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 6 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 6 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में मात्र 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले की। बीरभूम जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 3 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 7 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र एक विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है पुरुलिया। पुरुलिया जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में टीएमसी पार्टी 5 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 4 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों इसी साल 2026 में होने वाली पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है हुगली। हुगली जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 18 सीटें आती हैं। 18 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 13 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, जबकि 5 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में 13 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ टीएमसी पार्टी इसी साल 2026 में होने वाली पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है हावड़ा। हावड़ा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों विधानसभा की कुल 16 सीटें आती हैं। 16 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में 10 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 6 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों पश्चिमी बंगाल के हावड़ा जिले में 10 विधानसभा सीटों की बढ़त के साथ टीएमसी पार्टी इसी साल 2026 में होने वाली पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। आइए दोस्तों वहीं आगे बात कर
लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान में टीएमसी पार्टी 4 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है, जबकि 3 विधानसभा सीटों की बढ़त बीजेपी पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में टीएमसी पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल के अगले जिले की। तो पश्चिमी बंगाल का अगला जिला निकल कर आता है मालदा। मालदा जिले के अंतर्गत देखें दोस्तों, विधानसभा की कुल 12 सीटें आती हैं। इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों में से 7 विधानसभा सीट पर टीएमसी पार्टी चुनाव जीत सकती है, जबकि 5 विधानसभा सीटों की बढ़त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को मिलने का अनुमान है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने की संभावना है। तो दोस्तों, ये तो था इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोल सर्वे के हिसाब से देखा जाए, पश्चिमी बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी 182 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 104 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन को मात्र 8 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए, इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को इसी साल 2026 में होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में जोरदार झटका लगने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सिर्फ ये एक अनुमानित आंकड़े हैं। आने वाले समय में इन आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है। आपके जिले में किस पार्टी का बहुमत बनता नजर आ रहा है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।